नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तनवर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। अक्सर आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा या सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए या आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिए। तो आखिर आरबीआई समय समय पर रेपो रेट को क्यों घटाती बढ़ाती है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। रेपो रेट को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा बैंकिंग सिस्टम को। दोस्तों, किसी भी बैंक को मैनेज कैसे किया जाता है और बैंक अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे निकालता है। तो जो पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं, चाहे अपना सेविंग अकाउंट में करवाएं या कोई एफडी करवाएं, तो आरबीआई के रूल के मुताबिक जितना पैसा रिज़र्व रखना होता है, उस पैसे को रिज़र्व रखने के बाद जो पैसा बचता है, बैंक उस पैसे को लोन के तौर पर देता है और उस लोन से ब्याज के तौर पर जो इनकम होती है, उस पैसे से ही बैंक के खर्च चलते हैं और उसी पैसे से बैंक की इनकम होती है। तो दोस्तों, जब हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें लोन लेते समय सिक्योरिटी के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, हमारे मकान के डॉक्यूमेंट्स, या हमारा कोई बिज़नेस है तो हमें उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फिर हमें बैंक लोन देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बैंक को लोन का अमाउंट ज़्यादा देना होता है, यानी कि ज़्यादा लोगों को लोन देना होता है, लेकिन बैंक के पास पैसा कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक आरबीआई से, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंक वालों को फ्री में लोन नहीं देता, वह भी बैंक से ब्याज लेता है। जैसे बैंक कस्टमर से ब्याज लेता है, वैसे ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से ब्याज लेता है और जिस रेट से वो ब्याज लेता है उसी रेट को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का मीनिंग होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, यानी कि जो बैंक आरबीआई से लोन लेना चाह रहा है, उस बैंक को भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ना कुछ रखना होता है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। और रेपो का मीनिंग होता है रीपरचेज एग्रीमेंट या रीपरचेजिंग ऑप्शन। इसका मतलब है कि बैंक आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी रख रहा है वो उसे वापस खरीदने का एग्रीमेंट करता है और ये एग्रीमेंट करता है कि रेपो रेट की जो दर होगी, मान लीजिए रेपो रेट की दर है 6.5%। तो मान लीजिए किसी बैंक ने आरबीआई से लोन लिया 1 करोड़ रुपए, तो उस पर 6.5% जो ब्याज बनेगा वो ब्याज बैंक आरबीआई को पे करेगा और इसी पैसे को जब बैंक आगे कंज्यूमर को लोन पर देगा तो 6.5 में अपना प्रॉफिट जोड़ के, मान लीजिए 3% प्रॉफिट जोड़ के, तो बैंक 9.5 में कंज्यूमर को लोन देगा और अपना 3% प्रॉफिट ले लेगा। तो इस तरह से रेपो रेट ये होता है कि जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसे भी हमारी तरह आरबीआई को ब्याज देना होता है। अब सवाल आता है कि आरबीआई समय समय पर रेपो रेट को घटाता बढ़ाता क्यों रहता है। तो दोस्तों, आरबीआई ऐसा महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए करता है ताकि महंगाई ज़्यादा ना बढ़े और महंगाई बहुत ज़्यादा घटे भी ना। तो रेपो रेट का महंगाई पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है और उसका असर ये होता है कि लोन महंगे हो जाते हैं। मान लीजिए आरबीआई 6.5% से रेपो रेट बढ़ाकर 8% कर देता है, तो जो लोन पहले बैंक वाले हमें बैंक का प्रॉफिट 3% जोड़कर 9% में दे रहे थे, अब वही लोन हमें 11 से 12% में मिलता है। और ऐसे में लोन की इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाने के कारण लोग लोन कम लेते हैं और लोगों के पास पैसा कम होता है और उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है और महंगाई डाउन आ जाती है। इसी तरह से जब महंगाई ज़्यादा डाउन आ जाती है तो आरबीआई रेपो रेट की दरों को कम कर देता है और लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है और लोगों की जेब में पैसे आ जाते हैं और वो सामान खरीदने जाते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है, उसके साथ ही महंगाई भी बढ़ जाती है।
तो इस तरह से कंक्लूजन यही निकलता है कि महंगाई को कंट्रोल करने में रेपो रेट एक अहम भूमिका निभाता है, जो कि आवश्यक है। महंगाई एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए और एकदम से बहुत ज़्यादा घटने भी नहीं चाहिए। तो आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करता रहता है और महंगाई को कंट्रोल में रखे रहता है, जिससे देश की डेवलपमेंट भी होती रहे और पब्लिक पर ज़्यादा महंगाई का बोझ भी ना पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।